हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन। पहला क्वेश्चन है, भारत खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? यानी सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? मालवा के पठार में, दक्कन के पठार में, लद्दाख के पठार में या छोटा नागपुर के पठार में? तो जो हमारा आंसर है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, अब ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर का जो अधिकांश हिस्सा है वो भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। और किस राज्य में है? तो उस राज्य का नाम है झारखंड। उस राज्य का नाम है झारखंड। अब इसको याद कैसे करें कि छोटा नागपुर झारखंड से स्थित है? तो आप इसको देखिए, झार और खंड, खंड का मतलब टुकड़ा। आप किसी के टुकड़े कर दो तो वो छोटा हो जाता है। तो पहला तो एक ये तरीका, और दूसरा झार, यानी झाड़ दिया। झाड़ दिया मतलब उसको झाड़ दिया, ठीक है, तो वो और छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप अगर झारखंड खंड अगर आप याद कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से छोटा, वो खंड का मतलब छोटा, तो हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ये एक तरीका है याद करने का। अब ये छोटा नागपुर जो है वो जो इसकी पहाड़ियां हैं वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा यानी BBO, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्यों में भी फैली हुई है छोटा नागपुर की पहाड़ियां। छोटा नागपुर में जो है दामोदर नदी बहती, छोटे नागपुर से जो है वो दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी बहती है। यहाँ पे सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, लगभग सिमिलर सेम है। इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, और इसमें पूछ रहा है कि भंडार गृह सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर वही होगा कि मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर का पठार। तो हमारा आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहीं पे सबसे अधिक आपके जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ मैग्नीज है, कोयला है और यूरेनियम है और आपका लौह अयस्क है। कई प्रकार के यहाँ पे जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इसको भंडार गृह कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका अधिकतर इसकी जो पहाड़ियां हैं वो झारखंड राज्य में स्थित है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ उत्तम किस्म का लौह अयस्क प्राप्त होता है? यानी सबसे अधिक अच्छा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो एक है जादू गोड़ा, दूसरा है बैला डीला, तीसरा है लोहरदगा से या अभ्रक की पहाड़ियों से। तो सबसे अच्छा जो लौह अयस्क पाया जाता है वो बैला डीला से पाया जाता है। अब ये बैला डीला किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा जो एक नक्सलाइड एरिया है जहाँ पे कई CRPF के जवान शहीद हुए थे, ये वही क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अच्छी किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। कई प्रकार की खदानें पाई जाती हैं लौह अयस्क की। उत्तम क्वालिटी का यहाँ पे सोना पाया जाता है। कितने उत्तम क्वालिटी है, उसका परसेंटेज क्या है? तो लगभग 66% उत्तम क्वालिटी का जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। अब ये जो है दुनिया का चौथा स्थान है जहां पर लोहा पाया जाता है। अब हमको ये तो पता चल गया कि चौथा स्थान इंडिया रखता है लौह अयस्क में। तो वो 3 देश कौन से हैं जो प्रथम स्थान प्राप्त करे हुए हैं? तो एक है, आप अगर ABC याद रखें तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। ABC और चौथे स्थान पर है इंडिया आई, ठीक है। A से हो गया ऑस्ट्रेलिया, B से हो गया ब्राजील और C से हो गया चाइना। ये हो गया चाइना, ये हो गया ब्राजील और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चाइना, ये तीन देश के बाद इंडिया का चौथे स्थान पर नाम आता है लौह अयस्क के उत्पादन में। यहां से करीब करीब 43 मिलियन टन जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट,
बाबा बूदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैग्नीज। तो हमारा इसका आंसर होगा लौह अयस्क के लिए बाबा बूदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। अब ये बाबा बूदन नाम कैसे पड़ा और ये कहाँ पे है बाबा बूदन की पहाड़ियां? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा बूदन की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाबा बूदन की पहाड़ियों का प्राचीन नाम क्या है? तो इनका जो प्राचीन नाम है वो चंद्रद्रोण पर्वत इसको कहा गया है। बाबा बूदन की जो पहाड़ियों का जो पुराना नाम है वो चंद्रद्रोण पर्वत कहा गया है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बाबा बूदन कौन थे? तो बाबा बूदन क्या थे? ये अरब के निवासी थे जो भारत आए। ये एक सूफी संत थे। सॉरी बाबा बूदन ने 7 कॉफी के बीज लाए थे अपने साथ। तो उन्हीं के नाम पर ये बाबा बूदन की पहाड़ियां बनाई गई हैं। उन्हीं के नाम पर ये जो पहाड़ी है इसका नाम रखा गया है बाबा बूदन। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क और कॉफी के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो भारत में सबसे अधिक अगर कहीं लोहा किसी राज्य में होता है तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अच्छा व उत्तम क्वालिटी का लोहा कहाँ पाया जाता है? वो है छत्तीसगढ़ में। जो आपको आपने बताया था, दंतेवाड़ा में सबसे उच्चतम क्वालिटी का लोहा पाया जाता है। 66% उसमें गुणवत्ता पाई जाती है। और सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? किस राज्य में? वो है उड़ीसा में। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो ये जो है भारत में हेमेटाइट नामक जो लोहा होता है वो सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट जो अयस्क है वो पाया जाता है। अब यानी क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक लोहा जो है उड़ीसा में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में जानकारी आप ले लीजिए तो आपको आगे आसानी रहेगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, बहुत ही आसान है। मयूर कहाँ, मयूर सुंदर क्यों है, जाओ पता करो। मयूर सुंदर क्यों है, जाओ पता करो। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इसका हो जाएगा मयूर से मयूर, इसका हो जाएगा मयूरभंज, सुंदर से सुंदरगढ़, क्यू से हो जाएगा क्यूझर और जाओ से हो गया जाजपुर। क्यूझर। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं। मयूर सुंदर क्यों है, जाओ पता करो। तो मयूर से मयूरभंज हो गया, सुंदर से सुंदरगढ़ हो गया, क्यू से क्यूझर हो गया और जाओ से हो गया जाजपुर। तो इन चारों जिलों में, उड़ीसा के जिलों में सबसे अधिक लोहा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? जावर एवं रामपुरा आगुचा जो खनन क्षेत्र वो किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा एवं जस्ता एवं तांबा। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें जो पहला अक्षर है वो जा से शुरू होता है और इसमें जो जस्ता का पहला अक्षर है वो जा से शुरू होता है। तो इन दोनों को अगर हम सेम मान ले तो हमारा जो आंसर होगा वो सीसा एवं जस्ता होगा। तो कभी भी जावर एवं रामपुरा आगुचा आ जाए तो जावर से जस्ता दोनों का पहला 2 डिजिट है वो सेम है। तो इस तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं। अब ये जावर एवं रामपुरा आगुचा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध जो है सीसम जस्ता की यहाँ पे
खनन क्षेत्र है, खदानें हैं। भारत में सर्वाधिक जस्ता कहाँ पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन वही है, केवल घुमा के पूछ लिया है कि सर्वाधिक जस्ता कहाँ पे पाया जाता है? जावर एवं रामपुरा अगुचा में। अब ये कहाँ पे? ये राजस्थान में। तो हमारा भी जो जस्ता है वो कहाँ सर्वाधिक होगा? राजस्थान में होगा। फिर आता है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कापा से संबंधित है? आप एक बात याद रखिएगा, जो ये क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन को किसी न किसी रूप में रख दिया जाता है। तो एक शब्द है खेतड़ी। ये जो खेतड़ी शब्द है आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो है तांबे के लिए यानी कॉपर के लिए ये प्रयोग किया जाता है, खेतड़ी। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जो है इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? पलामू एवं लोहरदगा। पहले तो हमें यह पता करना होगा कि लोहरदगा क्या नाम क्या है। यहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है, उसी के नाम पर ये इसका नाम लोहरदगा पड़ा, यानी लोहे को दागना। ठीक है, ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। ये जो क्षेत्र है पलामू एवं लोहरदगा, ये आपके झारखंड में स्थित है। और लोहरदगा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता था। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप ये ना सोचिएगा कि लोहा है तो लौह ऐसे लगा देना, ये गलत हो जाएगा आपका। इसका जो आंसर होगा वो होगा बॉक्साइट। ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसका होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट का। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है? सबसे जो भारत का सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा। इसमें जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। फिर कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो है ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्षेत्र का नाम है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये भी आपका झारखंड जिले में स्थित है। झारखंड, ये झारखंड के क्षेत्र में आता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। ये भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पन्ना की खाने किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आता है कि पन्ना के जो खाने वो है कहाँ पे? पन्ना की खाने MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, पन्ना के जो खाने हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और पन्ना की खाने जो है हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य है? तो जो देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा में। तो जो हमारा आंसर है वो है कर्नाटक। आपने एक मूवी देखी होगी, उसका नाम होगा KGF। पार्ट 1 भी था, पार्ट 2 भी था। उसमें जो है के से कर्नाटक और कोलार की खाने वो इसी नाम से है KGF कर्नाटक। 17वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व असम। तो जो हमारा आंसर है थोरियम सबसे ज्यादा जो है वो केरल राज्य में पाया जाता है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक, अब एक हमने आपको बताया था झारखंड,
झारखंड में कहां पे? झारखंड में आपका बताया था मैंने कोडरमा में, कोडरमा ये मैंने आपको बताया था, झारखंड पे कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। मगर सर्वाधिक इसने कह दिया कि भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो है अभ्रक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। अब इसको याद कैसे रखें कि भारत में अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है? देखो, तो जो अभ्रक का पहला डिजिट देखिए क्या है? आ। और आंध्र प्रदेश का पहला डिजिट क्या है? आ। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए, कभी भी आ से अभ्रक आ गया तो आ से आंध्र प्रदेश होगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ये राजस्थान में स्थित है। डेगाना की खान जो है टंगस्टन के उत्पादन के लिए राजस्थान में डेगाना की खान प्रसिद्ध है। न्यू वैली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है? न्यू वैली, तो सबसे पहले पता करते हैं कि न्यू वैली क्या है और ये कहाँ पे स्थित है। न्यू वैली लिग्नाइट प्राइवेट लिमिटेड, ये भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। तो इसमें आ रहा है न्यू वैली लिग्नाइट प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख खनिज है लिग्नाइट का, इसमें उत्पादन होता है। अब ये लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट एक कोयला है, कोयले का अयस्क है एक ये लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन डायमंड भी कहा जाता है क्योंकि इसे भूरा, क्योंकि इसका जो कलर होता है, कोयले का जो कलर होता है ये भूरा होता है, इसलिए इसे ब्राउन डायमंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे निचले स्तर का कोयला माना गया है। इसमें 20 से 25 से 30% के करीब कार्बन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो इसे न्यू वैली लिग्नाइट प्राइवेट लिमिटेड, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे है? इसकी जो फर्म है ये तमिलनाडु में स्थित है, लिग्नाइट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो यहाँ पे लिग्नाइट नामक कोयले का खनन किया जाता है। अगला देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ पे है? गोदावरी घाटी में है, सतपुड़ा की घाटी में है, गंगा घाटी में है या दामोदर घाटी में है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारा खनिज से संबंधित, खनिज का जो प्राकृतिक में से सबसे ज्यादा संपदा अगर कहीं है तो वो झारखंड जिले में है। झारखंड जिले में सबसे अधिक जो है संपन्नता पाई जाती है और झारखंड जिले में ही दामोदर घाटी नदी वहां से बहती है। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा दामोदर घाटी। दामोदर से हमने आपको बताया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये यहां से भी बहती है। दामोदर घाटी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, BBO बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल का रानीगंज का संबंध है। तो पश्चिम बंगाल कोयला के क्षेत्र के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल या इनमें सभी? तो भारत में अधिकतर जो है वो अवसादी शैल जहाँ पे होती है वहां पे ये खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सिंह भूमि जो है झारखंड तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो जादूगुड़ा है वो यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम इसका आंसर होगा। एक प्रश्न है जो आपके लिए है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है। ओके, थैंक यू।